अब जब हम प्लास्टिक वाले धागे से बंधाई करेंगे, इस चीज को लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं। किसान भाई कहते हैं, उनका तथ्य भी सही लगता है कि यार वो तो पशुओं के पेट में जाएगा। मैं इसको ये कह सकता हूँ सर कि ये ढांचा है। सर आर्क वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में फर्क क्या मिलेगा अगर इसके ऊपर मान लें हम आर्क वेल्डिंग करा दें? ये गियर बॉक्स है, इस पर आप देखेंगे ये IPL लिखा हुआ है जी, लेकिन 100% एक्यूरेसी तब निकलेगी जब मोटर की क्वालिटी अच्छी होगी, उसके अंदर लगने वाले एक एक बोल्ट की क्वालिटी है। अच्छा सर, अगर सिंगल ब्लेड और डबल ब्लेड की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कितना बड़ा फर्क है? ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते आप? मैन्युफैक्चरिंग तो इससे ज्यादा भी की जा सकती है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट किसी भी गांव में जाता है तो स्टार्टिंग में उस गांव में विरोध होता है उस किसान को। यानी कि दर्शक भाई का अगर मान ले कि 100% बजट नहीं पूरा एक साथ इन्वेस्ट करने का, तो आसानी से वो कुछ पैसे जमा करके भी ले सकता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ भारत का पहला ऐसा रीपर बाइंडर जो कि बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी ब्रेकडाउन के काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कौन सी कंपनी है, सबसे पहले परिचय कराऊंगा मैं सर के साथ, उन्हीं से जानेंगे कि ये ऐसा संभव कैसे है और 26 के अंदर क्या चेंज इसके अंदर किए गए हैं, किस तरीके से खास है, वो भी आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। आपको पता है कि सीजन अब गेहूं का स्टार्ट हो चुका है, दिमाग में कन्फ्यूजन है यार किस कंपनी का रीपर बाइंडर ले जो बिना किसी मेंटेनेंस के काम करे और अच्छा खासा एक रोजगार, अच्छा खासा मुनाफा कमा करके दे। तो वो संभव कैसे होगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या चाल है? कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। और बताइए। बढ़िया। एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को अपना करा दो। सर मेरा नाम है मोहित कुमार, हमारा कंपनी है बरेली में, परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में, रोड नंबर 1। हमारा ब्रांड नेम है IPL, कंपनी का नाम है कमला एग्रो इंडस्ट्रीज जी। तो सर आज जैसा हम बात कर रहे हैं 2026 के अंदर रीपर बाइंडर की, अपने पहली चीज तो आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, क्या चेंज इसके अंदर 26 के अंदर किए गए हैं? नहीं, पहले जो बाइंडर था उसमें थोड़ी बहुत कमियां रहती थी जी। इस साल हमने ये किया है कि बाइंडर में कुछ भी ऐसा कमी ना रहा हो कि जो कंपनी की तरफ से कोई कमी हो जी। जैसे पहले था कि इसके अंदर माल फंसने लगता था, वो उसके लिए हमने इसको चेन ड्राइव कर दिया है जी। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी पिछले सालों में, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज तो होता ही है, बिल्कुल मशीन है। तो इस साल जो हमने चेंज किया है तो हमारी कोशिश ये है कि मिनिमम कंप्लेंट हो। बिल्कुल। जीरो तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल जीरो कुछ होता है, लेकिन मिनिमम कंप्लेंट होंगे, रेयरली कोई कंप्लेंट होगी बिल्कुल जिसकी वजह से किसी हमारे किसान भाई को दिक्कत हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कंपनी की तरफ से कोई कमी रहे। हाँ, कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारी अलग अलग चीजें रहती है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे आप ग्रेसिंग कर रहे हो, और सारी चीजें रहती है। कई बार फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है, फसल कैसी है, तो वो सारी चीजें। फसल की सर बात कर ले, जैसे अब गेहूं का सीजन है, तो गेहूं के अलावा क्या किसी अन्य फसल में भी काम कर सकता है रीपर बाइंडर अपना? सर ये धान भी काटेगा, कुछ धान भी काटे, कुछ सरसों, जो हल्की सरसों होती है जी, जिसके तने आपस में नहीं फंसे होते, उसको भी आप काट सकते हो। क्या हम मल्टी क्रॉप कह सकते हैं रीपर बाइंडर को? सर मल्टी क्रॉप है। मल्टी क्रॉप, हाँ। बस कुछ चीजों का ध्यान रख करके किसान भाई को चलाना पड़ेगा। अब फसल के ऊपर आप बहुत हैवी फसल में चलाओगे तो बांधने में दिक्कत होगी, तो फसल के हिसाब से चलेगा। एक सवाल और बड़ा किसान के दिमाग में रहता है, यार इसके अंदर चलता है प्लास्टिक वाला धागा। अब जब हम प्लास्टिक वाले धागे से बंधाई करेंगे, इस चीज को लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं। किसान भाई कहते हैं, उनका तथ्य भी सही लगता है कि यार वो तो पशुओं के पेट में जाएगा। तो उसके लिए सर क्या चीज होती है एक्चुअल में, आप बताओ। सर एक्चुअल में क्या है, वो जो धागा है उसके ऊपर बैक्स लगा होता है, वो कभी आपके भूसे में जाएगा नहीं। अच्छा, भूसे में वो जाता ही नहीं है। आप कभी भी आप ट्राई करके देख लीजिए, भूसे में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो आपके जो थ्रेसर है, थ्रेसर के ड्रम में बैक्स के साथ चिपक जाएगा वो। अच्छा। तो जो थ्रेसिंग करेगा उसको अपना थ्रेसर साफ करना पड़ेगा हर 2 दिन में, 3 दिन में, तो उसके अंदर फंस जाता है। वो इतना हल्का होता है, वो बाहर जाता ही नहीं। हाँ। तो दोस्तों ये भी सवाल आपके दिमाग में रहता है, इस चीज को भी आप क्लियर कर लो कि वो भूसे के अंदर मिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर भूसे के अंदर वो मिक्स होगा, कहीं ना कहीं प्लास्टिक के पार्टिकल है, पशु को नुकसान देंगे, तो वो समस्या आती ही नहीं है। अब सर हम बात कर ले, मैंने बहुत सारी कंपनियों के अंदर देखा है, सब कंपनियां कहती है जी इन हाउस प्रोडक्शन है, सारा कुछ हम खुद बना रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और देखने का इच्छुक भी हूँ मैं कि इन हाउस प्रोडक्शन वाकई में किस तरीके से होता है। नहीं देखो, जनरली ये हमारे इंटरनल चीज़ें हम सबको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन आप कह रहे हो तो हम आपको ये दिखा सकते हैं कि हम वास्तव में बाइंडर बनाते हैं सारा कुछ। बिल्कुल सर, अगर आप चाहते हो तो आइए, आपको मैं दिखा। बिल्कुल सर, मैं भी चाहूंगा सर, क्योंकि कारण क्या है ना, दर्शक भाई भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारी कंपनियों वाले क्लेम करते हैं जी हम बना रहे हैं सारा कुछ, लेकिन उनको समझ क्लियर आ जाए कि हाँ एक्चुअल में कल को अगर पार्ट्स की भी दिक्कत आती है, पार्ट्स की जरूरत उनको पड़ रही है, तो कंपनी के पास मिलेगा कैसे? जैसे ये हमारा स्टार का कवर है, ये IPL लिखा हुआ है, ये सारे आप पार्ट्स देख सकते हो। हम लोग सारे पार्ट्स बना के रखे हुए हैं सीजन से पहले। आप ये इसका नंबर प्लेट है, आपको फ्रेम दिखा देते हैं हम लोग कैसे इसका फ्रेम जोड़ते हैं जी। इसका फ्रेम का काम क्या है सर? मैं ये देख रहा हूँ एक फ्रेम यहाँ रखा हुआ है, ये दूसरे ये फिक्चर है दूसरे पार्ट का जी। ये इसका जो मेन बॉडी है जी, ये जिस पर मशीन चलती है, ये उसका वो फिक्चर है ये जी। मैं इसको ये कह सकता हूँ सर कि ये ढांचा है, ये ढांचा
ये ढांचा और सारा फिक्स बनता है, जहाँ जो पे आइटम आएगा वो वही लगेगा, कहीं आगे पीछे नहीं हो सकता है। जी। जैसे ही फ्रेम की असेंबली अभी कर रहे हैं, उसके बाद इसकी वेल्डिंग शुरू हो जाएगी। जी। इसको इससे निकालेंगे फिर बाहर आएगा। यानी कि वो चीज नहीं है जैसे मैनुअली पॉसिबल हो हाँ, जाता है manual कि possible। मैनुअली लेबर ऐड कर रही है तो वहाँ वेल्डिंग यहाँ की जगह हल्का फुल्का यहाँ हो सारा गया। फिक्स है। फिक्स है सारा हाँ, सारा फिक्स है, कौन सा चीज कहाँ आएगा। जैसे ये जी। देख रहे हैं आपने, ये जी। इसको लगा दिया, जी। पिन डाल के लगा दिया। जी। ये पीस यहीं आना है, दूसरा पीस वहाँ आएगा, सारा फिक्स कर रखा है। सारा फिक्स कर रखा है, यानी कि हर एक पीस जो है वो एक्यूरेसी के साथ निकलेगा, के साथ आएगा, वेल्डिंग उसी के की जगह आएगा। जी सर, वेल्डिंग के बारे में बात कर लूँ, आपने यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल वेल्डिंग यूज नहीं करते। ये सारा हमारा मिग वेल्डिंग है जो जी। ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। जी। हमारे यहाँ कोई भी आर्क वेल्डिंग होता नहीं है। जी कुछ भी। सर, आर्क वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में फर्क क्या मिलेगा? अगर इसके ऊपर मान लें हम आर्क वेल्डिंग करा दे तो क्या फर्क आ जाएगा? किसान को कहाँ नुकसान रहेगा? सर उसका? किसान को ऐसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान ये होता है कि वो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या, कितना अच्छा वेल्डिंग किया गया है। जी। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, प्रॉपर वेल्डिंग हो नहीं पाता, या तो वेल्डिंग करने वाला बहुत अच्छा हो, बिल्कुल। तब वेल्डिंग होता है। यानी कि अगर वो एक्सपर्ट है पूरा तब तब तो कोई वेल्डिंग दिक्कत कर नहीं लेगा, है। लेकिन हर बंदा फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला वो उतना नहीं एक्सपर्ट होता। नहीं है। हाँ। जैसे मिग वेल्डिंग है, कोई भी करेगा तो मिग वेल्डिंग का स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी, चाहे कोई भी करे। कोई भी चलाए, मैं भी अगर मारूंगा तो वेल्डिंग हाँ, नहीं निकलेगा। वेल्डिंग, हाँ, जो भी आप टाका मारे उसकी स्ट्रेंथ उतनी होगी। बिल्कुल। अगर आपको नहीं भी इसके आता अंदर हो। सर मैं देख रहा हूँ कि जो इसके अंदर ये कार चलता है, ये भी आप मुझे लग रहा है कि टाटा का यूज कर रहे हो। ये सर टाटा का बायर है और ये पैनासोनिक की मशीन है, मेड इन जापान। जी, ये भी कंपनी की है। हाँ, ये मेड इन जापान पैनासोनिक की मशीन है। लोकल ऐसा नहीं है कि कोई लोकल मशीन हो, हम लोग टाटा का बायर यूज करते जी। हैं। और मिग वेल्डिंग है जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, सेम वही यूज होता है। यानी कि सबसे पहली मजबूती तो ढांचे से हो गई, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल हमारे सर, आगे जैसे आप चलेंगे सर। देखें, दूसरा ये पिक्चर है जी। ये हम लोग इसे टाइन का बना रहे हैं पिक्चर। ये टाइन जी। का असेंबली करेंगे, जहाँ जो पीस आएगा वही आएगा। जी। जैसे आपको दिखा देता हूँ, हम लोगों ने ये जी। इन्होंने बना के दिया है। जी। ये इसका टाइन का पीस है। जी। ये वेल्डिंग कर दिया इसका, ये इसका टाइन बन गया। यानी कि ये हर एक जो पीस निकलेगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ सेम निकलेगा वो, ठीक है सर। उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा कुछ। जी। जैसे इसका मेन पार्ट रहता है आपका असेंबली वाला, मतलब बाइंडिंग करने वाला, जो नोटर वाला part। नोटर वाला पार्ट। जी। आपको मैं वो दिखाता हूँ पहले। ये नोटर के सारा बंधा हुआ रखा है, गियर बॉक्स सारे ये बना के रखे हुए हैं। ये पूरा कंप्लीट है। हाँ, ये सारा कंप्लीट है। ठीक हम है। आपको दिखा देते हैं। ये हमारा नोटर का एरिया है, ये गियर बॉक्स है जो जी। मेन इसका हर्ट है। यानी कि ये बिल है ये रीपर बिल बाइंडर है। का। जी। अब सर एक सवाल मैं आपसे यहाँ ये करना चाहूँगा, बहुत सारी कंपनियाँ कहती हैं कि सर हमने इन हाउस प्रोडक्शन कर दिया, तो एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है इन हाउस प्रोडक्शन में और जो कहते हैं उसमें कितना बड़ा फर्क है? सर बाहर से लोग क्या करते हैं ये तो हमको नहीं पता। हम जी। जो भी करते हैं हम इन हाउस ही करते हैं। जी। कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। जी। लेकिन जैसे आप देखेंगे, ये इसका गियर बॉक्स की असेंबली है। जी। ये इसकी असेंबली हो रही है। जी। ये गियर बॉक्स है, इस पर आप देखेंगे ये IPL लिखा हुआ है। जी। ये इसके सारे गियर्स हैं। जी। ये इसकी क्लच लगाया जाता है, ये सारे प्रॉपर बन रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है। आप कहोगे तो मैं एक पार्ट इसका दिखा सकता हूँ आप। बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ लाइव दिख रहा है। अब सर एक और सवाल है दिमाग में मेरे, अगर बात कर ले रीपर बाइंडर में इस नोटर की, तो इस नोटर का कितना बड़ा रोल होता है? सर किसी भी मशीन का एक नट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी। अगर वो प्रॉपर लगा है तो चलेगा, प्रॉपर नहीं लगे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर एक नट भी खुला है मशीन से तो दिक्कत क्रिएट करेगा ही। यानी कि हम ये कह दें कि कटाई करना तो पॉसिबल है, कटाई तो वो ब्लेड कटाई कर रहे हैं, वो ब्लेड पॉसिबल कटाई है, करेगा। लेकिन 100% एक्यूरेसी तब निकलेगी जब नोटर की क्वालिटी अच्छी होगी, उसके अंदर लगने वाले एक एक बोल्ट की क्वालिटी सारा कुछ खेल है इसकी टाइमिंग का। जी। आपकी टाइमिंग प्रॉपर मिली हुई है, आपने इसकी असेंबली नोटर की प्रॉपर की हुई है। जी। अगर नोटर की असेंबली प्रॉपर की है तो मानेगा, अगर नोटर की असेंबली प्रॉपर नहीं है तो नहीं मानेगा। यानी कि खेल सारा बहुत माइनर सा है, अगर वो समझ लिया तो तब ये एक्यूरेसी के साथ अच्छे काम खराब में करेगा। बहुत अंतर थोड़ी ना है। बिल्कुल। आपको असेंबली का अंतर है, थोड़ा बहुत क्वालिटी का अंतर है, Point का बाहर तो अंतर। आपने सारा बनाया ही है। बिल्कुल, पॉइंट का तो अंतर वही कह है, सकते हैं। वही अंतर है जी। इसका। तो हमारा जैसे ये है, आप ये देखेंगे जी। इसकी निडल है, निडल भी कम्बल इंडस्ट्रीज इस पर लिखा हुआ है। जी। हम लोग सारा बनाते हैं, हम लोग सारा प्रॉपर बना रहे हैं। हम कुछ ऐसा नहीं हम चलता फिरता कर ले, हमको कुछ चलता फिरता करना नहीं है। बिल्कुल। तो ये यानी कि प्रॉपर असेंबली है। जितना भी पीस बनेगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ में बनेगा। बिल्कुल। अब सर आगे चलते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों आप देख लो, ऐसा नहीं है कि एक मशीन आपको दिखा दी,
हर जगह जो भी मशीन रखी हुई है ना वो मिग जैसे आप वेल्डिंग की देखेंगे, मशीन है। वो हमारी रिफ्टिंग मशीन है जी। जो भी हमारा जैसे ब्लेड रिबिट होता है और जी। भी जो भी सामान नोटर का पार्ट रिबिट होता जी। है तो वो उस मशीन से रिबिट होता है। यानी कि एक स्ट्रिप के अंदर जितने भी ब्लेड टूटे हुए होते हैं हाँ। वो रिपिट इसकी सहायता से होते इसी हैं। के साथ रिफ्टिंग होती है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जब खेत में आप कटाई कर रहे हो तो कटाई करेंगे ब्लेड, अगर ब्लेड 100% एक्यूरेसी के साथ में ना काम करें तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आएगा, तो वो ब्रेकडाउन ये मशीन खत्म करती है। हाँ, वो खत्म करेगा। जी जैसे वहां से ये वो स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ये स्ट्रक्चर आ गया है। जी, अब ये स्ट्रक्चर आ गया। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे एक स्टाफ खड़ा होगा, वो उसको जोड़ना शुरू करेगा, बाकी पार्ट जोड़ना शुरू करेगा। जी, यानी कि इसके ऊपर वेल्डिंग जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब इसके ऊपर अब पार्ट इसके से साथ- खींचेंगे। हाँ, अब इसके साथ गियर बॉक्स असेंबली और सारी चीजें लगेंगी। बिल्कुल। जैसे अभी ये जगह ये लोग अभी यहाँ पे फिंगर लगा रहे हैं। जी, तो ये फिंगर भी हमारा डबल ब्लेड का है, इसके अंदर भी ब्लेड लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा सर, अगर सिंगल ब्लेड और डबल ब्लेड की हम कंपैरिजन कर रहे हैं कितना बड़ा फर्क सर है? सिंगल ब्लेड एक तो कॉस्ट में बहुत सस्ता है, दूसरा ये है कि ये जो ब्लेड लगा है ये जब कटाई होगी तो बहुत एक्यूरेसी के साथ काटेगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। जैसे कई बहुत सारे खेतों में घास हो जाती है, कुछ और चीज़ें हो जाती हैं तो वो काटता नहीं, वो फंस जाता है। बिल्कुल। तो ये डबल ब्लेड होगा, ये 100% काटेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर हल्की फुल्की फसल किसान की नरम है, जैसे बरसात आ गई, हाँ, मौसम के टाइम पे तूफान आ गया, काटेगा। तो ये पीछे नहीं हटेगा, ये काटेगा। सिंगल ब्लेड फंस जाता है। हाँ, सिंगल ब्लेड फंस जाता है, तो गीले में फंस जाता है, बिल्कुल। घास आ जाती है तब फंस जाती है, बिल्कुल। बाकी ये नहीं फंसेगा। ये नहीं फंसेगा, यानी कि ये कैंची की तरह काम करेगा, दोनों तरफ धार है। प्रॉपर करेक्ट। बिल्कुल। जैसे ये हमारे गियर बॉक्स के बॉक्स है जी। ये अभी वेल्डिंग करके सारा कुछ रखा गया है। जी। ये सारे इसके पार्ट हैं रखे, यानी कि ये अपना पूरा असेंबलिंग एरिया है, ये assembling सारे area पार्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ से उठाने और यहाँ पर फिटिंग करना। यहाँ फिटिंग करना है। जी, यहाँ पर भी दोस्तों आप देख लो, एक नहीं दो यहाँ पर मिग वेल्डिंग यहाँ पर भी है, यानी कि हर एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी के अंदर। मुझे लग रहा है कि सर आर्क वेल्डिंग रखी नहीं हुई है आपने। नहीं, हमारे पास कोई भी आर्क वेल्डिंग, सिंगल वेल्डिंग भी नहीं है, आर्क वेल्डिंग। आप देखेंगे इधर भी ये कर रहे हैं, ये भी असेंबली शुरू हो रही है। जी हम लंच तक एक एक मशीन बना लेते हैं जी। और लंच के बाद फिर एक एक मशीन बनानी होती है। हम दिन भर में 6 से 8 मशीन बनाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अपना सेटअप भी मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा बड़ा सेटअप है, मैन पावर भी अपने पास अच्छी खासी है। हाँ। फिर भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते आप? मैन्युफैक्चरिंग तो इससे ज्यादा भी की जा सकती है। सर होता क्या है कि हम कितना कर सकते हैं और हमको कितना चाहिए। हमको बहुत वैसा नहीं चाहिए कि हम बहुत कर लें, फिर हम लोग सर्विस ना दे पाएँ, कुछ और चीज़ें हम बहुत क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएँ। तो हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से हम उतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि जितने दर्शक भाइयों को, जितने किसान भाइयों को हमने माल बेचा, उनको सर्विस दे पाना अगर पॉसिबल है तो उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होगी। वही है चीज़ है। दूसरा एक सर्विस का सिस्टम ये होता है कि हम लोग जो भी पार्ट हमारा ख़राब होता है और चीज़ें होती हैं, हमारा पहला काम ये भी है हम किसान को गाइड कर पाए कि तुमको करना कैसे है, चलाना कैसे है। बिल्कुल। अगर मेरा इंजीनियर उनको चला के दिखाएगा तो वो क्या सीखेंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम किसान को उनका गाइड करके हम उनको एक प्रॉपर मिस्त्री उनको खुद को बना दें, तो आने वाले दिनों में उनको कंपनी की जरूरत ही ना पड़े। कुछ भी अच्छा, स्पेयर पार्ट चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे सारी चीज़ें आपने 100% एक्यूरेसी के साथ में लगा दी, फिर भी किसान कहता है कि यार हमारे यहाँ तो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर किस चीज़ का थोड़ा सा गैप होता है? कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसान की, या कंपनी के गाइड करने में कोई दिक्कत होती है? जब भी कोई नया प्रोडक्ट किसी भी गांव में जाता है तो स्टार्टिंग में उस गांव में विरोध होता है उस किसान का। बिल्कुल। कि तुम अलग काम क्यों कर रहे हो, नई चीज़ क्यों क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो वो जो नई चीज़ क्रिएट होती है तो उसका विरोध होता है। जब उसका विरोध होता है तो वो जो हमारे किसान भाई लेके गए जी, वो उनको दिक्कत होती है। जी। फिर वो कहते हैं यार हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। हम पूछते क्या अच्छा नहीं कर रहा, तो उनको ये भी नहीं पता क्या अच्छा नहीं कर रहा था, पसंद नहीं आ रहा है। जी। तो उसके लिए होता है कि फिर हम यहाँ से भेजते हैं अपने इंजीनियर को, वो जाके उनको चला के 1 घंटे दिखाएगा ऐसे चलाना है, तो उसके बाद चलाते रहते हैं। बिल्कुल। यानी कि कहीं ना कहीं जो समझ है उसका थोड़ा सा फर्क हाँ, होता है। चलाएं। अगर दर्शक भाई प्रॉपर तरीके से समझ ले, आपने उसको अच्छे से गाइड कर दिया तो दिक्कत नहीं आती। होता क्या है कि चीमा भाई बाकी सारी जो हमारे किसान भाई ने मशीन यूज की है वो हैवी मशीन यूज की है, उसमें बहुत टेक्निकल कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये जो बाइंडर है इसमें टेक्निकल है, आपको धागा भी डालना है, धागा टूट जाएगा दोबारा धागा डालना है, बिल्कुल। ग्रेसिंग भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उसमें इशू होते हैं छोटे छोटे, कि उसने ट्रॉली चलाई है, रोटावेटर चलाया है, कल्टीवेटर चलाया है, हरों चलाई है, दिखने में बड़े हैं, हाँ, लेकिन टेक्निकल नहीं है। तो उनको लगता है यार मुझे वैसी टीट होना चाहिए, वैसी मशीन होनी चाहिए, तो कई बार उस टाइप की दिक्कत होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि हमने किसान भाइयों के बारे में बात कर ली कि समझ में थोड़ा सा फर्क होता है, कंपनी कितने % रेस्पॉन्सिबल होती है कि उसका रिपर बाइंडर अच्छा काम करे? तो सर कंपनी रेस्पॉन्सिबल ये है कि हमको उनको ये समझ आता है, वो अगर जेन्युइन चीज़ बताते हैं कि साहब
मशीन में ये फॉल्ट है, ये नहीं हो रहा, तो हमको समझ आता है, तो हम उसका 100% रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। अगर उनको बाकी अपनी कुछ समझ का चक्कर है या कुछ पसंद नापसंद का चक्कर है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मशीन में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या मशीन में कोई ब्रेकडाउन है, एक्चुअल में ब्रेकडाउन है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते ही हैं। बिल्कुल। अब सर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि हम बाइंडर की बात कर लें तो आपको पता है कि गेहूं का सीज़न बड़ा छोटा रहेगा। अगर उस टाइम पर किसान के यहाँ अगर मान लो मेंटेनेंस खड़ा हो गया, अगर उसका 2 दिन भी काम बंद रहा तो उसका हज़ारों का नुकसान पक्का है। देखो सर, सर्विस की बात कर लूँ सर, कितने टाइम में सर्विस कंपनी देने का प्रयास करती है? देखो हम लोग सर एट ए टाइम सर्विस देने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी भी किसान भाई को कोई भी दिक्कत है जी। वो हमारे नंबर पे कॉल करे, हमारा स्टाफ रहता है, वो वीडियो कॉल पर उनको समझेगा तुमको एक्चुअल क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, उनको गाइड किया जाएगा, आप ये ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। फिर उसके बाद चलने लगती है मशीन, चलने लगती अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि सब कोई पार्ट खराब हो गया सपोज दैट, तो हम एट ए टाइम उसको वो पार्ट भेज देते हैं रिप्लेस में। बाकी जो पार्ट उनके पास खराब हो कब बाद में ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं उसको इंतजार करना है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं किसान हमको भी नहीं समझ आ रहा है कि बिल्कुल किसान को नहीं समझ आ रहा है, तो फिर हमारा स्टाफ रहता है वो एट ए टाइम चला जाता है, एट ए टाइम सर्विस दी जाती है। यानी कि अगर दर्शक भाई ने रीपर बाइंडर खरीद लिया तो उसका बीच में काम बंद होने नहीं देगी कंपनी। हाँ, सीजन के हम बीच लोग में। पूरा रेस्पॉन्स करते हैं, पूरा समझते हैं, लेकिन सिंपल सा ये है कि पहली बाइंडर जो है, बाइंडर आपकी सिलाई मशीन जैसा काम करता है। बिल्कुल। जो कपड़े सिलते हैं सेम। बिल्कुल। तो पहले आपको ग्रेसिंग भी करना पड़ेगा, आपको धागा डालना पड़ेगा, निडल सिडल सब कुछ इसके अंदर है। जी। सेम वही प्रोसेस है, आप इसको सुकून से चलाइए, सुकून से चलाओगे तो चलता रहेगा। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा आपसे, अगर मान लीजिए कोई नया दर्शक भाई, नया किसान भाई रीपर बाइंडर ले लेता है, रख रखाव कितना आसान कितना मुश्किल है, क्या रख रखाव इसका करें? सर सारे किसान नए होते हैं, बिल्कुल। पुराना जो जिसके पास मशीन है उसको क्यों लेने हैं, उनके पास तो चल ही रहा है। जितने भी नए किसान भाई हैं उनको कुछ नहीं करना है, सुबह एक बार ग्रेसिंग करनी है जी, और इसको सुकून से चलाना है। इसके साथ में वो नहीं है जल्दबाजी वाला जल्दबाजी नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपको आपके ऊपर काम का बहुत लोड है तो आप बहुत स्पीड से चलाएं, फिर ये नहीं चलेगा, फिर ब्रेकडाउन होगी। आपको बस सुकून से चला, जैसे टेलर होता है दिन भर कपड़े सिलता है, धीमे धीमे मशीन चलाता रहता है, उसकी एक लिमिट होती है। हाँ, लिमिट होती है उनकी चलाने की, उसी लिमिट से आप चलाते रहिए, दिन भर मशीन चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे सिलाई मशीन का काम होता है धागे को आपस में बांधना, आपस में उसके अंदर थ्रेड लगाना, गांठ वो लगाना, सेम वही प्रोसेस वो प्रोसेस सारा इसका है। इसका है सर। बस ये कह सकते हैं हम, इसका साइज बड़ा हुआ है। हाँ, साइज बड़ा है, अगर आप उसको बहुत तेज चलाते हैं तो फिर वो इफिशियंसी में अंतर आते हैं, कभी बांधेगा कभी नहीं बांधेगा। बिल्कुल। तो आप प्रॉपर चलाएंगे सुकून से तो मशीन चलेगी, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अब सर दर्शक भाइयों ने सारा कुछ लाइव देख लिया, आपने दिखा दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, दर्शक भाइयों को भी अच्छा लगा होगा कि इतना डीपली हम गए, क्योंकि अक्सर बहुत सारी कंपनियां, क्या ज़्यादातर कंपनियां ये चीज़ें नहीं दिखाती हैं, क्योंकि कहीं कि ना कहीं कंपनियों का ये एक निगेटिव पॉइंट भी होता है, एक प्लस पॉइंट भी होता है। अगर जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं वो दिखाएगा कैसे, और जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कहीं ना कहीं घबराता है कि यार कहीं कोई चीज़ें उस तरीके की ना हो जाए। सीमा भाई जी, अगर आप ये सोचो कि अकेले आप यूट्यूबर हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अकेले मैन्युफैक्चर, जिसको जो करना है वो कर लेगा। बिल्कुल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाने से क्या होने वाला है, और बहुत और लोग भी आएंगे मार्केट में, इजी होगा, वो भी काम करेंगे, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत? मैं ये कह सकता हूँ कि सारी कुछ पारदर्शिता है, तभी आपको इन चीज़ों को दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अब सर बात कर ले इसके ऊपर सब्सिडी की, दर्शक भाई चाहता है कि यार 4 पैसे सरकार से भी अनुदान मिल जाए, तो क्या अपना ये जो रीपर बाइंडर है ये सब्सिडी में पास है जी, सब्सिडी इस पे मिलती है सर। कितने % तक का मान सकते हैं सर? सर इस साल जो कुछ योजनाओं में 1,20,000 सब्सिडी है, कुछ योजनाओं में 1 लाख सब्सिडी है जी। पिछले साल 85,000 थी जी। तो गवर्नमेंट अपने अपनी अलग अलग 40, 50, 60 लगभग इतने % मान सकते हैं? इतना सब्सिडी है। इस पर फाइनेंस भी है। अच्छा, फाइनेंस भी होता फाइनेंस भी है। है। फाइनेंस सर कौन कौन सी बैंक से दर्शक सर हमारा इफ्को किसान से फाइनेंस है, TVS से फाइनेंस है जी। ये अपना इफ्को किसान और TVS से पैन इंडिया मिलेगा? पैन इंडिया, पूरा इंडिया, जहाँ इफ्को और TVS वर्किंग कर रहे हैं वहाँ मिलेगा। यानी कि दर्शक भाई का अगर मान ले कि 100% बजट नहीं पूरा एक साथ इन्वेस्ट करने का, तो आसानी से वो कुछ पैसे जमा करके भी ले सकता है। हाँ, वो फाइनेंस करा सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने आज की इस वीडियो में ये जाना कि रीपर बाइंडर किस तरीके से बनता है, खासकर आप लोगों ने ये जाना कि IPL के अंदर खास क्या है, IPL क्वालिटी के ऊपर किस तरीके से काम करता है और बाकी रीपर बाइंडर से अलग क्यों है। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ जान समझ गए होंगे। फैसला आपका है, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि पैसा खर्च आपको करना है। अब ये सोच समझ के आपको पैसा खर्च करना है कि कहीं कबाड़ में ना पैसा इन्वेस्ट हो जाए। अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको 4 पैसे का मार्जिन भी होगा और आपका जो
इम्प्लीमेंट है वो भी अच्छी तरीके से काम करेगा। कैसी लगी है वीडियो राय साझा कर सकते हैं। खरीदने का विचार करें तो डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर और पूरा एड्रेस कंपनी का दिया गया है। विजिट कर सकते हैं, घर बैठे खरीदना चाहें तो वो भी आसानी के साथ में खरीद सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।